अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ़ार। अ वेरी हैपनिंग डे फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। सबसे पहले अच्छी खबर, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे वनडे इंटरनेशनल मैच में 9 विकेटों से आउट क्लास करके सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। पाकिस्तानी बॉलर्स को इस शानदार फतह का सहरा उनका क्रेडिट जाएगा, चूँकि सिर्फ 163 रन पर उस एडिलेड की विकेट पे पाकिस्तान ने ढेर किया, जो कि यूजली बैटिंग के लिए बहुत अच्छी समझी जाती है। हारिस रऊफ एक मरतबा फिर पाकिस्तान के लिए हीरो साबित हुए। 4 विकेटें पहले मैच में हासिल की थी, 5 विकेटें आज हासिल की और तहस नहस कर दिया ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन को। एक मौके पे 130 रन पर 8 ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन पवेलियन लौट चुके थे, लेकिन आखिरी 2 विकेटों की शराकत में 33 रन ही बमुश्किल ऑस्ट्रेलिया को 163 तक पहुंचा सके। और उसके बाद साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक ने शानदार ओपनिंग पार्टनरशिप की, 134 रन की और फिर पाकिस्तान को बासानी 9 विकेटों से कामयाबी दिला दी। दूसरी तरफ जनाब, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आज भारत से खबरें आई कि उनका जो बोर्ड है, उनकी गवर्नमेंट, वो पाकिस्तान में अपनी टीम भेजने को बिल्कुल तैयार नहीं है। जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने आपसे तकरीबन कोई 1 घंटे पहले मीडिया से बात की और बड़ा सख्त स्टांस जो है उन्होंने पहली मरतबा अपनाया। उन्होंने कहा कि अभी तक तो हमें ऑफिशियली कुछ नहीं बताया गया, ये सिर्फ मीडिया की इतलात हैं, हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं आई, कोई ऑफिशियल वर्ड नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि हम तैयार हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि इंडियन टीम पाकिस्तान आएगी, लेकिन अगर इस मरतबा जब पाकिस्तान को राइट्स मिले हुए हैं चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने के लिए तमाम इंतज़ामात हो रहे हैं, अगर इस मरतबा भारत अपनी टीम ना भेजे तो फिर इस बार कम अज़ कम हमें हमसे अच्छे रवैये की उम्मीद ना रखिएगा, क्योंकि हमारा स्टांस इससे पहले ये रहा है कि हम सियासत को खेल से मिक्स नहीं करते। लेकिन अगर भारत हमें मजबूर करेगा तो फिर हम भी अच्छा स्टांस शायद बरकरार ना रख सकें। इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। कमर अहमद साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं और बड़े इंपॉर्टेंट मामला है खासतौर पर चैंपियंस ट्रॉफी का, जिसमें बात आगे बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। इतना पहले बात करते हैं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मैच पर। कमर साहब के पास पहले चलते हैं, उसके बाद गुलाम मुर्तज़ा के पास चलेंगे, जो कि मोहसिन नकवी की अभी मीडिया टॉक हुई और वज़ीर दाखिला पीसीबी के चेयरमैन वही मौजूद थे। लेकिन असल मतलब क्या है इस बात का, आगे क्या महादराई होने वाली है, कोई मामला आगे चल के क्या इसमें कोई हल निकल सकेगा, इस पर ज़रूर बात करेंगे। लेकिन पहले कमर भाई, पाकिस्तान टीम जीते तो आई थिंक वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। वो भी ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 9 विकेटों से हराना, 163 रन पर टीम को ऑल आउट करना, फिर बिल्कुल चांस मत देना, 134 में कोई आउट नहीं। इट्स अ वेरी रेयर सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस और आई थिंक पाकिस्तान टीम को बहुत क्रेडिट जाता है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को उनके घर में जाकर आपने पहले मैच में बहुत अच्छा मैच खेला, बहुत क्लोज मैच हुआ, बट आज तो आउट क्लास कर दिया। अ वेरी रेयर टू सी। पाकिस्तान तो पहला मैच भी जीत सकता था, इतना क्लोज गेम हो गया था, उनकी ठीक ठाक परफॉर्मेंस थी। लेकिन एडिलेड पे मैच जीत जाना पाकिस्तान का, ये बड़े कमाल की बात है। मैंने काफ़ी मैच कवर किए हैं एडिलेड के ग्राउंड में। जी। रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, मिड विकेट और कवर पॉइंट जो फील्ड है वो शॉर्ट बाउंड्रीज है, ठीक है। लेकिन जो सामने की दोनों तरफ की बाउंड्रीज है बहुत लंबी है। सही। मैं समझता हूँ मेलबर्न जैसी। जी। पाकिस्तान की जो फतेह है ये, वो बहुत ही इसलिए भी बहुत अहम है कि ये 3 मैचों की सीरीज़ है और इसमें हारिस रऊफ की जो बॉलिंग है, या 9 विकेटें हासिल कर चुके हैं ये वहाँ पर बिग बैश खेलने के मेरे ख्याल में काफ़ी एक्सपीरियंस है। बिल्कुल, मेलबर्न की तरफ से खेलते हैं, बड़े स्टार है वहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया की विकेटों पे खेलने का उनका तजुर्बा है। मैं समझता हूँ कि देखिए, कोई भी दुनिया का फास्ट बॉलर, चाहे वो मीडियम पेस हो, मीडियम फास्ट हो, फास्ट बॉलर हो, जी, अगर वो जानता है कि किस विकेट पे किस तरह गेंद करते हैं और बैट्समैन को वीकनेस को समझता है 1-2 ओवर के अंदर, जी 8-10 बॉलों में, सही, और ऑफ स्टंप पे गेंद रखता है, लिमिटेड ओवर गेम्स अपने प्लान पे अमल करता है, अपने प्लान पे अमल करता है। मैं समझता हूँ कि ही डिड हिज बेस्ट ऑन दैट ग्राउंड और पाकिस्तान को उन्होंने फतह से हमकिनार किया। ट्रेमेंडस पीस ऑफ बॉलिंग। बिल्कुल। उसके साथ साथ पाकिस्तान की बैटिंग कि ये बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान की बैटिंग हमेशा से, खासकर ओपनिंग बैट्समैन फेलियर होते रहे हैं जब से सईद अनवर और आमिर सोहेल जी टीम से रिटायरमेंट या जो भी बाहर हुए हैं। जी। कभी भी कोई पाकिस्तान का ओपनिंग प्लेयर सेट नहीं हो सका पाकिस्तान की बैटिंग में। सही। एक 10, 12, 15 साल हो गए हैं। जी बिल्कुल। दिस इज़ अ वेरी गुड ओमेन और बहुत ही अच्छा शगुन है कि साइम अयूब, जिसमें काफ़ी मैं समझता हूँ कि टैलेंट है और ही कैन डिलीवर, बहुत ही कमाल की बैटिंग की उसने और अब्दुल्ला शफीक ने कॉम्पैक्ट। बिल्कुल, और मैच को बिल्कुल एकतरफा बना दिया। लगता था जैसे इस विकेट पर ऑस्ट्रेलिया भी, क्योंकि तीनों वर्ल्ड क्लास बॉलर कमर भाई खेल रहे थे, स्टार हैदरवुड, कमिंस, जो कि दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर्स हैं, लेकिन आज उनको हमारे ओपनर्स ने वाकई, जैसे कमर साहब ने बिल्कुल सही तारीफ की। दूसरे वनडे में पाकिस्तान का शानदार कमबैक, ऑस्ट्रेलियाई टीम पाकिस्तान को बड़ा हदफ देने में नाकाम, कैंगरूज 50 ओवर्स तक ना खेल सके। एडलीड में खेले जा रहे मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। कैंगरूज की बैटिंग का आगाज मायूस कुन रहा। शाहीन शाह अफरीदी ने सिर्फ 41 रन पर दोनों ओपनर्स को पवेलियन भेजा।
Real interest there. Crashes into the pads. Straight to him. Just hammers it straight to point. कप्तान मोहम्मद रिजवान ने हारिस रऊफ को गेंद थमाई तो हारिस ने कैंगरूज बैटर्स की लाइन लगा दी। ऑस्ट्रेलवी टीम 35वें ओवर में 163 रन्स पर ऑल आउट हुई। स्टीव स्मिथ 35 रन्स बनाकर नुमाया बैटर रहे। पाकिस्तान के हारिस रऊफ 5 विकेटों के साथ टॉप बॉलर रहे। शाहीन शाह अफरीदी ने 3, नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन ने 1-1 शिकार किया। क्लियरली मुझे एक ऐसी टीम दिखाई दे रही है कमर भाई, ऑस्ट्रेलिया, चूंकि ये इनका दूसरा कंसेक्यूटिव बैटिंग फेलियर हुआ है, जिसके अंदर क्लियर नज़र आ रहा है कि डेविड वार्नर को रिटायर हुए को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, तो उन जैसा जो एक एक्सप्लोसिव वो गेम चेंजर बैट्समैन जिसने हमेशा पाकिस्तान की बड़ी दुर्गत बनाई। मुझे याद है 2017 में कमर भाई जब एडिलेड में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया खेले तो 369 रन बना डाले थे ऑस्ट्रेलिया ने। 284 की ओपनिंग पार्टनरशिप की थी डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड ने। वो दोनों ही नहीं है, ट्रेविस हेड तो इस वक्त अपनी जो है वो एक पर्सनल रीज़न की वजह से नहीं है, डेविड वार्नर रिटायर। तो लगता है वो ट्रांजिशन पीरियड में ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल कर रहा है, वरना ऑस्ट्रेलिया के ये हाल नहीं होता जो नज़र आया। शायद अब ये एक ऐसे फेज से गुजर रहे हैं जहाँ को थोड़ा सा अपने नए प्लेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप ही कह रहे हैं? देखिए प्रॉब्लम ये हो गई है कि जब से ये T20 के गेम शुरू हुए हैं ना, जी जी, तो ये लोगों की आदत पड़ गई है T20 के हिट मारने की। अभी जो आपने क्लिप दिखाई हाईलाइट्स ऑस्ट्रेलियन बैटिंग की, उससे साफ जाहिर हो रहा था कि ये तो T20 का मैच खेल रहे हैं बजाय 50 ओवर खेलने के। ये समझ रहे हैं कि शायद 120 बॉलों का ये गेम है। या कंवर भाई अगर इसको इस तरह से ले जैसे इंग्लैंड बेसबॉल खेलता है, और वो मुझे आपसे ये सवाल इसलिए भी पूछना है कि हमारे यहाँ कभी कभी ऐसा होता है कि विकेट अगर बहुत अच्छी नहीं है बैटिंग के लिए, पर टीमें अपना एक्सप्लोसिव स्टाइल नहीं तब्दील करती और उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। क्लियरली लग रहा था जैसे बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही है, विकेट से मदद नहीं मिल रही, बट ऑस्ट्रेलिया ने शायद रीअसेस नहीं किया अपने आप को, एडजस्ट नहीं किया। देखिए ये खेल इतना ट्रांसफॉर्म और तब्दील हो गया है, जी जी, और ख़ासकर सैटेलाइट टेलीविज़न और डिजिटल चीज़ें आने के बाद कि काफ़ी क्रिकेट के खेल में ड्रामाबाजी शुरू हो गई है। कोई बेस बॉल कर रहा है, कोई कैरम बॉल फेंक रहा है, ये सब ड्रामा नई क्रिकेट इस्तिलाहात आ गई हैं। ये क्रिकेट के कमेंटेटर्स के इस्तिलाहात हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि भाई बेस बॉल क्या चीज़ है, ठीक है, और ये कैरम बॉल क्या है। भाई मैं भी बॉलर था फर्स्ट क्लास लेवल का, टेस्ट से थोड़ा छोटा, तो मैं बॉलर था, स्पिन बॉलर था। हमने तो कभी सुना नहीं ज़िंदगी में कि मैं हनीफ मोहम्मद को कैरम बॉल कर रहा हूँ, यू नो। ये सब ड्रामा सैटेलाइट टेलीविज़न का है, ठीक है, तो ठीक है, अच्छा अट्रैक्शन है, के लिए, ये अट्रैक्शन है और बड़ी अच्छी बात है फैंस के लिए, तो फैंस के लिए। सही, लेकिन टू टेल यू द ट्रूथ फ्रॉम क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू, सही, अगर आप देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही, मैं ठीक समझता है। हूँ कि अमेचर टाइप की बैटिंग की है इस मैच के अंदर। बिल्कुल, पाकिस्तान की बेहतरीन बॉलिंग के खिलाफ, खासकर हारिस रऊफ जिस तरह से गेंद कर रहे थे, आप हारिस रऊफ का आप फिर कभी रिप्ले देखें तो आपको अंदाजा होगा कि वो एक लाइन पे गेंद कर रहा एक है। लाइन पे कर रहे थे, पेस बहुत अच्छा था 140 प्लस, और ये हमेशा टेस्ट करता है। पुराने ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर मोहसिन नकवी साहब की जो स्टेटमेंट है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, मुझे कम अज़ कम मामला आगे चल के कुछ गंभीर सूरत हाल इख्तियार करता दिखाई दे रहा है। लगता है कि इख्तलाफात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, BCCI के साथ साथ ICC और PCB और BCCI के कोई ना कोई ताल्लुकात भी कहीं ना कहीं मुझे आगे लग रहा है चैलेंज हो सकते हैं। इसको डिस्कस करेंगे शॉर्ट का मशहद देख। 2 महीने से इंडियन मीडिया पे ख़बरें आ रही हैं कि इंडियन टीम नहीं आ रही। मैंने कल रात भी जब ये किसी आई थिंक जगह पे चली थी खबर, तो उनसे डिस्कस किया था, अपनी टीम से भी डिस्कस किया था। हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है कि अगर कोई ऐसी चीज़ होगी और इन राइटिंग वो हमें देंगे, एक तो हमें काबिल कबूल भी वही होगा कि हमें वो इन राइटिंग दें अगर किसी को कोई इतराज़ है। दूसरे नंबर पर हमारे से आज के दिन तक, इस वक्त तक कोई हाइब्रिड मॉडल पे ना बात हुई है, ना हम उसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। जहाँ तक रही बात कि इंडियन मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, अगर इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है तो उसके साथ कोई तो लेटर होगा जो ICC हमें देगा या इंडियन बोर्ड ने अपने कहीं पे लिखा होगा। तो अभी तक तो मेरे तक या PCB तक ऐसा कोई लेटर नहीं पहुंचा है। हम आज भी चाहते हैं कि क्रिकेट सियासत से साफ़ हो। कोई भी खेल दुनिया में हो उसमें इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। और आपके सामने है कि जो हम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए तैयारियां कर रहे हैं वो हम इसी तरह इंशाल्लाह जारी रखेंगे और इंशाल्लाह ताला एक कामयाब इवेंट होगा। मैं अगर कोई ऐसी चीज़ आती है
तो मुझे अपनी गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा और अपनी गवर्नमेंट के पास जाके जो भी वो डिसीजन करेगी वो मुझे अमल दरामद करना पड़ेगा। पाकिस्तान पिछले चंद सालों में बहुत अच्छे जेस्चर दिखाता रहा है और हम ये उम्मीद करते हैं कि हर दफ़ा हमसे अच्छे जेस्चर की तवक्को ना करें। गुलाम मुर्तज़ा हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं जो ये मीडिया टॉक कवर कर रहे थे। गुलाम मुर्तज़ा, इससे पहले चूँकि बीसीसीआई ने अभी तक ऑफिशियली नहीं कहा, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने आज जिस तरह की बात की, बड़ा सख्त स्टांस रखा कि जी अगर इंडिया नहीं आती तो इस बार हमसे भी कोई अच्छी उम्मीद ना रखी जाए। ये उनके अल्फाज थे जो अभी हम आपको सुनवा भी देते हैं। क्या बैकग्राउंड क्या है गुलाम मुर्तज़ा? ये तो शेड्यूल का एक शायद विजिट था, लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने बात की पहली मरतबा लगा कि बहुत ओपन बात हुई है, जबकि आईसीसी के वफ़द भी आने में से 2 दिन बाकी हैं। इसका असर क्या पड़ेगा और इस मीडिया टॉक का आपके ख्याल में बैकग्राउंड क्या है? क्या कोई चीज़ पीसीबी को अंदाज़ा हो गया है कि भारतीय टीम ने नहीं आना, इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज अपना ओपन स्टार्ट बिल्कुल जो है वो मीडिया तक पहुंचा दिया और पूरी दुनिया तक, आईसीसी तक भी पहुंच गया, बीसीसीआई अभी इंडियन मीडिया भी इस पर तबसरे कर रहा है। इसका बैकग्राउंड क्या है? जी, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज मामूल का विजिट करना था क्योंकि कज़ाफ़ी स्टेडियम में तामीराती काम जारी है, उस हवाले से उन्होंने विजिट किया। तो कुछ ही देर पहले आपको भी पता है कि कल रात से इंडियन मीडिया भी ये खबरें कुछ चला रहा था कि बाकायदा तौर पे बीसीसीआई ने इन्फॉर्म कर दिया है कि पीसीबी को कि वो अपनी टीम नहीं भेजेगा। तो अब ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जब टॉक करने के लिए सामने आए तो उनसे सवालात किए गए कि आपके मुताबिक क्या इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने आपको इन्फॉर्म कर दिया, तो उनकी जानिब से कहा गया कि हमें बाकायदा तौर पे कोई ऐसी बात नहीं कही गई कि इंडियन टीम ने पाकिस्तान नहीं आना और ना ही कोई हाइब्रिड मॉडल की बात हुई है। तो अगर इस बात को देखा जाए तनासुर में, तो सबसे पहले तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को बताना है कि आया हमारी टीम इन रीजंस की वजह से पाकिस्तान नहीं जा सकती या वहां पे ट्रैवल नहीं कर सकती। तो सबसे पहले तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को बताएगा, तो उसके बाद आईसीसी पाकिस्तान को बताएगा कि इंडियन टीम यहाँ पे आके खेलना नहीं चाहती। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टांस ये है कि हमें अभी तक ना किसी बोर्ड की जानिब से ना आईसीसी की जानिब से कोई ऐसी बात नहीं कही गई कि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आना चाहती या हाइब्रिड मॉडल की कोई बात की गई। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यही मौकफ है कि हमें तो अभी तक किसी शख्स ने बाकायदा तौर पे तहरीरी तौर पे कोई ऐसी बात नहीं की, ना आईसीसी ने किया और ना बीसीसीआई ने किया। और इंडियन मीडिया आपको भी पता है कि 2-3 महीने से यही खबरें चला रहा है कि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। ठीक है, कमर भाई आपका बड़ा एक्सपीरियंस है मीडिया स्टेटमेंट्स को सुनते रहे आप बड़े बड़े। आज मोहसिन नकवी साहब के अल्फाजों में एक सख्ती थी, जो मौक़िफ़ था वो पहली मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत सख्त अल्फाज में दिया। साथ साथ उन्होंने उम्मीद रखी कि अब तक देखें हमें पता नहीं है और हम होस्ट करने के लिए तैयार हैं। जहाँ वो खड़े थे पीछे करोड़ों रुपए का काम हो रहा है, अरबों रुपए का, बट आपने भी उनकी गुफ्तगू सुनी। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई अंदाज़ा हो गया है कि शायद भारतीय टीम अब कुछ करने वाली है या भारतीय बोर्ड, तो हम उससे पहले प्रेशर बिल्डिंग करें? क्या टेस्टिंग वाटर्स दोनों तरफ से शुरू हो गए? हाउ यू एनालाइज द सिचुएशन? मैं स्टेटमेंट से ज़्यादा इस चीज़ को परख रहा हूँ कि इसकी ज़रूरत जो पेश आई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जाहिर बात है इतना पैसा खर्च कर रहा है, उसको राइट्स मिले हैं, दुनिया की टीमें आने को तैयार हैं, एक टीम नहीं आएगी, टूर्नामेंट का मज़ा किरकिरा होगा, तो पाकिस्तान हमारा अपना मुल्क है तो हम भी चाहेंगे जी हमारा इवेंट कामयाब हो। लेकिन आज जो उनके अल्फाजों में सख्ती थी, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए 2007 में आखिरी बार बायलैटरल सीरीज़ हुई है दोनों टीमों। जी हाँ, भारत में पाकिस्तान किया। जी हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान गवर्नमेंट का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि वो भारत से खेलना चाहते हैं, लेकिन भारत हमेशा वो बैकआउट कर गया। बिल्कुल ठीक है। अभी आपने जो बात की कि सख्ती से जो मोहसिन नकवी ने बात की जी हमसे कुछ इस बार अच्छा उम्मीद न रखिएगा, यानी कि इशारा क्या है मोहसिन? मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ भाई, क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि फिर हम आपके मुल्क खेलने नहीं आएंगे, या ये आईसीसी को पैगाम दे रहे हैं? देखिए क्या वजह है? ये आईसीसी ने शेड्यूल किया हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के लिए। ठीक है, पाकिस्तान में ये होनी चाहिए, अगर भारत नहीं आती है तो ना आए। ठीक है, ये इससे पहले शहरयार खां और नजम सेठी इंडिया गए थे, वो नहीं, उनका भी यही इसी सख्ती से वो बात करते थे और आखिर में घुटने टेक देते थे। आप देखें अभी एशिया कप जो हुआ है, हाइब्रिड मॉडल हमने इंट्रोड्यूस किया ना, तो आप क्यों गए वहाँ खेलने के लिए भारत से श्रीलंका के अंदर? सही, आप अपना एक स्टांस रखते सख्त किस्म का कि अगर आप नहीं खेलना चाहते पाकिस्तान में तो हम नहीं खेलेंगे श्रीलंका। या कमर भाई हम ये कर सकते थे, या तो फिर जैसे भारत में भी एशिया कप है, कल मुझसे कुछ लोगों ने सवाल किया जी भारत में 2025 में एशिया कप है, लेकिन मैं आपको अभी बता दूं भारत ने 92 के बाद से एशिया कप अपने मुल्क में होस्ट ही नहीं किया, वो उसको बड़ा डी वैल्यू रखते हैं।
वो दुबई में करा लेते हैं। तो हमें भी शायद ये करा चाहिए था, हमने खुद राह तो नहीं दिखा दी उस पर ये सब कुछ करके। नहीं, पाकिस्तान तो राह नहीं दिखा सकता। ये भारतीय जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट इस वक्त पावर में है वो सारे अपना काम दिखा रही है। हाँ, वो सियासत से फिक्स कर रही है। वो एक एक्सट्रीमिस्ट थॉट एजेंडा है सर, एंटी पाकिस्तान, वो एंटी पाकिस्तान एजेंडा है। मैनिफेस्टो उनका ये है। हर पाकिस्तान की पॉलिसी और प्लान्स को वो चाहते हैं डिस्कार्ड करना या फेल करना। ठीक है, ये अब आईसीसी पे कंट्रोल है भारत का, बीसीसीआई का, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया का। ठीक है, ज़्यादातर फंडिंग उनकी है, पैसे उनके हैं, तीसरी मरतबा इक़्तिदार भी मिल गया है। और तीसरी बार और एक ऐसे यंग आदमी को जिसकी मैं समझता हूँ जय शाह को प्रॉपर क्रिकेट की सूझबूझ भी नहीं होगी, आईसीसी के चेयरमैन और वो चूँकि भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं अमित शाह, क्रिकेट बोर्ड के अंदर, तो वो उनका इस वक्त पवा भारी है, बिल्कुल। और इसीलिए वो आईसीसी के चेयरमैन भी बन गए हैं। तो जो भारत से आएगा वो होगा। पाकिस्तान तो पीसीबी क्या कर सकता है कमर भाई? जो आज उन्होंने बातें की, उन्होंने एक तरह से, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा जो पहले नहीं बोली, लेकिन अब चूँकि सूरत हाल ऐसी आ गई, शायद मोहसिन नकवी भी उसी तरह इशारा कर रहे हैं। भारत को भी 2026 में फिर वर्ल्ड T20 होस्ट करना है। आज आईसीसी, बीसीसीआई या उनकी गवर्नमेंट के लेटर में पाकिस्तान से हाइब्रिड मॉडल का डिमांड करता है, तो कल को फिर सर भारत को भी पाकिस्तान के लिए ये कॉम्पिटिशन करनी पड़ेगी। तो आईसीसी का भी टेस्ट है सर, ये भी बहुत बड़ा टेस्ट है, और बहुत बड़े पैसे, बिलियंस और मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वॉल्व है इसके अंदर। जी हाँ। और इस पैसे की लालच में कोई भी बोर्ड कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान हो सकता है कि लास्ट मोमेंट में कहे अच्छा जी हम जी दुबई और शारजाह में इंडिया से खेल लेते हैं। ठीक है, दे शुड नॉट। इनको बहुत ही सख्त कदम उठाना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। ठीक है, अगर इस दफ़ा इन्होंने सख्त कदम नहीं उठाया, जो अभी मोहसिन नकवी कह रहे थे कि अब हम हमसे अच्छी कोई उम्मीद ना रखें, हमसे कोई अच्छी उम्मीद न रखें, तो आप इस स्टांस पे मोहसिन नकवी को चाहिए एज ए इंटीरियर मिनिस्टर, वजीर दाखिला, और एट द सेम टाइम चेयरमैन ऑफ द क्रिकेट बोर्ड के एक सख्त मौके पर स्टांस रखें अपना। ठीक है, और साफ साफ कह दें कि ये शेड्यूल जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो पाकिस्तान में खेली जाने वाली है, ठीक है। और आईसीसी ने इसको अलॉट किया हुआ है। हम पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क से नहीं खेलेंगे। कमर भाई, इससे पहले कि मैं गुलाम मुर्तज़ा बता जाऊँ, चूँकि मैंने उससे तफसीली बात करनी, एक छोटा सा मैं आपसे एडिशन और कर लूँ सवाल, उसका क्विकली आप जवाब दे दीजिएगा। अभी तक बीसीसीआई ने ऑफिशियली कुछ नहीं कहा, जो आ रहा है सोर्सेज से आ रहा है। तो मैं तो बतौर सहाफ़ी अभी ये समझता हूँ कि अभी भी एक विंडो मौजूद है, एक होप ऑफ विंडो मौजूद है कि मे भी आखिर में ये टैक्टिक्स हों, बिल्कुल आखिर में जाके इंडियन गवर्नमेंट में भी अलाउ कर दे, क्योंकि अभी उनके वज़ीर दाखिला यहाँ होके गए हैं। उन्होंने शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान गवर्नमेंट का, वज़ीर दाखिला ने, मैं किसी क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं कर रहा। तो जहाँ ज़रूरत थी उनके वज़ीर दाखिला पाकिस्तान में इंतज़ामात अच्छे हुए, तारीफ़ करके इसहाक डार साहब के साथ उनकी तस्वीर जो वायरल हुई, तो बर्फ़ तो पिघली थी। तो ऐसा तो नहीं है कि ये कुछ दोनों तरफ से टेस्टिंग वाटर्स हो रहे हैं कमर भाई, ये भी होता है, आपको पता है? तमाम बैकग्राउंड को जानते हुए और सारी सूरत हाल को, क्रिकेट रिलेशनशिप को जानते हुए दोनों मुल्कों की, आप यकीन मानिए कि ये कभी यू टर्न नहीं करेंगे अपने मौक़िफ़ पे। आप इंडिया की बात कर रहे हैं? ये इंडिया की, ये लेकिन अभी तक मौक़िफ़ दिया नहीं ऑफिशियली। ये मौक़िफ़ आ जाएगा। आपको कोई उम्मीद है? ये भारत के मीडिया के अंदर ये जो भी र्यूमर्स अफवाहें चल रही हैं, वो ऐसी हवा में गोली नहीं चल रही है, आ रही हैं, ये आ रही है, इनको पहुंचाई जा रही है। इनसे कहा गया कि पहुंचा दें, आप पहुंचा दें आप, बाद में हम पहुंचाएंगे। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने आज डायरेक्टली आकर जो है वो बात की, और क्या भारतीय बोर्ड भी करेगा बात कह के जी हमें ऑफिशियली बताएं, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब की ये बात बिल्कुल ठीक है कि 10 नवंबर को जो आईसीसी का वक्त आ रहा है, 100 दिन से कम वक्त रह जाएगा। आपको शेड्यूल अनाउंस करना होता है, आपको हाइप बनानी होती है, इसमें बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है। भारत को जो करना ऑफिशियली बता दें, फिर हम अपना स्टांस लेंगे, इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। और गुलाम मुर्तज़ा से मैं ज़रूर पूछूंगा कि आगे चल के पीसीबी करने क्या वाला है, प्लान बी के तौर पे, प्लान सी के तौर पे। आईसीसी का वक्त पता नहीं अब इस हालात में, जैसे आज मोहसिन नकवी साहब ने बात की, वो आएगा भी कि नहीं आएगा, ये भी ज़रा डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के। तो जनाब हम बात करें मोहसिन नकवी साहब की आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और बहुत उसमें इम्पॉर्टेंट जो है वो मैसेज है आप तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए मुझे लगता है। लेकिन गुलाम मुर्तज़ा के पास मैं चलता हूँ पहले। कमर भाई, 10 नवंबर को आना है गुलाम मुर्तज़ा आईसीसी के वफ़द को, और एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ ये थी कि कुछ चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल अनाउंस हो सकता है, उसमें शायद भारत के मैचेस नहीं होंगे, शायद होंगे या वेन्यू नहीं होगा। अब आपको लगता है, वैसे तो अभी सिर्फ 1.5 घंटे ही शायद गुजरा है इस मीडिया टॉक को, तो इसका इम्पैक्ट आने में शायद कुछ टाइम भी लग सकता है, बट आपको लगता है कि ये आईसीसी का वक्त शेड्यूल के मुताबिक पहुंचेगा और उनकी मसरूफियात जो पहले से तयशुदा हैं अब वही रहेंगी, और कोई हम अनाउंसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं?
जी, इसका इम्पैक्ट जरूर हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो स्टांस है वो भी सामने आ रहा जी है। हाँ। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का अभी तक स्टांस सामने नहीं है और आईसीसी भी इस हवाले से आगाह हो चुके हैं। जो उनके साथ मीटिंग तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अहदेदार है वो करते रहे। और जी, जी। दूसरा, आप बात कर रहे थे कि वेन्यूज अनाउंस नहीं किए जाएंगे, चैंपियन ट्रॉफी का स्केड्यूल अनाउंस होने का इम्कान है। तो कोई रवायत नहीं रही कि पहले के स्केड्यूल अनाउंस कर दिया जाए और वेन्यूज अनाउंस ना किए जाएं। तो और आईसीसी भी पाबंद है कि 100 दिन पहले किसी भी टूर्नामेंट के कम से कम 100 दिन पहले ठीक है। उसका स्केड्यूल वेन्यूज अनाउंस करने होते हैं। तो अभी तो आपको भी पता है कि 100 दिन के करीब ही तकरीबन रह चुके हैं। ठीक है। तो आईसीसी की भी मजबूरी है कि वो इसका जो स्केड्यूल है वो भी अनाउंस करे और वेन्यूज भी अनाउंस करें। तो ये रूल्स के मुताबिक तो ऐसा ही है कि वेन्यूज और तारीखें 100 दिन पहले कम से कम जो है ना 100 दिन पहले अनाउंस ठीक है। होनी चाहिए। तो उसकी अनाउंसमेंट भी उम्मीद कर रहे हैं कि इसी महीने में हो जाएगी। आईसीसी का आईसीसी का जो वफ्द है वो भी बताया जा रहा था जराये के मुताबिक कि पाकिस्तान आएगा, तीनों स्टेडियम का विजिट करेगा, जो भी सिक्योरिटी के हवाले से और जी, जी। इवेंट मैनेजमेंट और दीगर जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो भी उनकी टीम भी आएगी और तमाम तर इंतजामात का जायजा लेंगे। तो उन्होंने 10 और 11 को आना पाकिस्तान और तीनों स्टेडियम का विजिट करना है। तो वो ठीक। अब देखना है कि वो पाकिस्तान आएगा। और जो भारतीय मीडिया की जानिब से तो इससे पहले ही ये कहा जा रहा था कि इंडियन जी, जी। टीम नहीं आएगी और उनकी जानिब से दावे भी किए जा रहे थे। लेकिन एक डेढ़ महीना पहले जो बीसीसीआई के नायब सदर हैं राजीव शुक्ला की जानिब से एक बयान दिया गया था कि अभी गवर्नमेंट से इस हवाले से बात नहीं हुई और ना ही कोई डिसीजन हुआ ठीक है, चलिए मैं इस पे आपके पास आता हूँ। कमर भाई से मैं जरा बात करूँ। कमर भाई, डेफिनेटली आईसीसी को अब शेड्यूल अनाउंसमेंट की तरफ जाना है, ये सारे मामला इंतजामी अमूर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन मेरा आईसीसी यहाँ क्या उसका रोल है कि अगर आपने 4 साल पहले, मुझे याद है वसीम खान और एहसान मानी साहब का शायद वो दौर था जब ये राइट्स दिए गए थे, उस पर भारत को कोई इतराज़ नहीं था। इतने अरसे से भारत ने कुछ बोला नहीं। पाकिस्तान ने 12 अरब रुपए मुख्तस कर दिए, तरक्याती काम बेहतरीन तरीके से हो रहा है। आईसीसी के 3-4 वफ्द 3-4 मरतबा होके चले गए, उन्होंने सब ओके कर दिया। अभी आईसीसी की मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, सब कुछ हुआ, उसकी प्रेस रिलीज में कोई मेंशन नहीं है। तो यहाँ तो आईसीसी भी फिर मुझे लगता है कि उनका रोल मुझे समझ आ रहा है, वो बॉडी किस तरह से काम कर रही है कि आपका इवेंट है और आप बिल्कुल आखिरी वक्त तक उसको मैनेज नहीं कर पाएँ या इस तरह के एक अनसर्टनटी इन्वॉल्व हो, या तो फिर एक सीधी बात है पाकिस्तान इंडिया को होस्टिंग राइट्स ही ना मिले तो फिर आईसीसी का मसला भी ख़त्म हो जाए। लेकिन चूंकि दोनों मुल्कों के मैच से पैसा भी बनता है तो वो भी एक मजबूरी है। बट आईसीसी का रोल यहाँ पे आपको लगता है दे आर परफॉर्मिंग एज दे शुड, या ये मामला लिंगर ऑन होता जा रहा है? इसका जवाब बहुत सिंपल है जी, मेरा सवाल ये है कि क्या आईसीसी के वो लोग जो अभी पहले यहाँ पर आके देख ये के अभी गए गए हैं, वसीम खान और तो क्या ये लोग क्या जो ब्लाइंड फोल्डेड थे, इनके आंखों पे पर्दे डाल दिए गए थे या मास्क डाल दिया गया था, क्या उनको पता नहीं है? मेरा सवाल ये है जी, जी। कि यहाँ पर बांग्लादेश टेस्ट सीरीज खेल के गई है, हाँ, क्या उनको पता नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया, अभी 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 इंग्लैंड यहाँ पर हालिया दौरा करके गई है विदाउट एनी प्रॉब्लम, बिल्कुल। विदाउट एनी सिक्योरिटी प्रॉब्लम इन मुल्तान एंड रावलपिंडी। गोल्फ खेलते रहे, एंजॉय करते रहे। तो अब ये क्या देखने आ रहे हैं, क्या मजाक बनाया हुआ है आईसीसी ने? चलिए सर, वो तो चलिए ड्यू प्रोसेस है ना, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड अब पिछले कुछ अरसे से 8-10 सालों में पहले इतना नहीं होता था, अब तो टीम आकर आईसीसी रूटीन का विजिट करता है। मेरा से सवाल ये कि भारत से क्यों नहीं पूछता आईसीसी कि भाई 100 दिन रह गए हैं, ऑफिशियली बता दो, और अगर तुम नहीं आ रहे तो इसकी क्या वजह है? दूसरा मेरा एक और सवाल है सर, इंडिया से खास तौर पर जो बीसीसीआई इंडियन फैंस हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत आते हैं और बुरा, मुझे पता है वो बड़ा बुरा रिएक्शन भी देंगे। दुनिया में कहीं और आईसीसी इवेंट हो तो आप पाकिस्तान से खेल लेते हैं, वहाँ आपका कोई स्टांस नहीं होता। पाकिस्तान में आके खेलना, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, ये अजीब तरह की इनकी पॉलिसी नहीं है। नहीं, वो काफ़ी समझ में आने वाली बात क्यों है वफार के, आप देखें कि जो स्टांस और जो पावर वील्ड करती है इंडिया आईसीसी के ठीक ऊपर, है, वही बात आईसीसी के लोग करेंगे। आईसीसी के जितने भी करता धरता हैं वो ऑब्लाइज्ड हैं इंडिया को फेवर करने के लिए। सही। और अब तो जयशाह साहब आ रहे हैं, अब जयशाह साहब आ रहे हैं, 3 साल की जगह 6 साल के लिए आ रहे हैं। तो अब जो इंडिया कहेगा वो आईसीसी कहेगा, ठीक है, हमेशा याद रखें आप। बिल्कुल ठीक। इसलिए कि पाकिस्तान का हमेशा से स्टांस रहा है इंडिया से बायलैटरल सीरीज खेलने का, इंडिया से चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप खेलने का। सही। पाकिस्तान हमेशा तैयार रहा है कि वो इंडिया में जाके खेल सकता है। जी हाँ, अभी 2023 का वर्ल्ड कप खेल के आए हम। लेकिन जब एक मुल्क ये तय कर ले कि हम इस मुल्क से नहीं खेलेंगे, हाँ। तो फिर आप क्या कर सकते हैं और आईसीसी क्या कर सकता है?
मेरे ख्याल में हम इतना जरूर कर सकते हैं कि 2023 के वर्ल्ड कप में शायद हमारा भी स्टांस हो जाता भाई कि हमारे भी कुछ सिक्योरिटी कंसर्न है। आज जो हमने शायद हमने वक्त पर की होती, आप इसमें मोहसिन नकवी साहब का कसूर नहीं है, लेकिन उससे पहले जो बोर्ड था हमने कोई स्टांस ही नहीं लिया, हमने कोई निगोसिएशन लगता की नहीं, हम चले गए 2023 के वर्ल्ड कप में, वो आने को तैयार नहीं है, तो फिर हमारी इसमें क्या प्लानिंग है मुझे समझ नहीं आ रहा। कमर भाई ब्रेक में ले लूँ, ब्रेक से वापस आकर फिर मैं आपका पॉइंट भी कंटिन्यू करूँगा, कंप्लीट करूँगा, फिर हम इस पर फाइनल कंक्लूजन करेंगे कि अब होने क्या वाला है, जो कमर साहब की एक्सपर्ट ओपिनियन है। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के। तो जना मीडिया टॉक तो हो गई, लेकिन कमर भाई अब जैसे 10 नवंबर को आईसीसी के वफ़द ने आना है और अब देखिए इस मीडिया टॉक के बाद उनकी मतलब शेड्यूल के मुताबिक आमद होती है, ये भी एक मुझे लगता है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पहलू होगा। बट आप आउटकम क्या देख रहे हैं अगर हाइब्रिड मॉडल पीसीबी की तरफ आता है और पीसीबी कह रहा है जी हम इस बार हमसे अच्छी कोई उम्मीद ना रखें, तो हम क्या कर सकते हैं या क्या हमारे पास कोई ऑप्शन है, या आखिर में हाइब्रिड मॉडल हम भी आज मान लेंगे, कल को इंडिया को 2026 में मानना पड़ेगा? हाउ यू फोर सी द फ्यूचर के होने क्या वाला है? देखिए इस कदर पैसा और डॉलर्स इन्वॉल्व हैं, जी जी जी, तो मुझे कोई भी तर्जीब नहीं होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है जी जी वो सकम करे फिर, ठीक और फिर हाइब्रिड मॉडल जिस तरह एशिया कप खेल लिया इन्होंने, ठीक है, फिर अपना स्टांस चेंज कर लें। बात असल है कि पाकिस्तान हमेशा से उसकी ख्वाहिश रही है कि ये इंडिया के साथ खेले अपनी सरजमीन पे या उनकी सरजमीन पे। ये हमेशा इंडिया ही ने इसको, लेकिन चल एशिया कप में फ़र्क है कि वो बड़ा वीक ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए वहाँ पे इंडिया पाकिस्तान की चल जाती है। बट इस आईसीसी इवेंट जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड बड़े बड़े बोर्ड्स इन्वॉल्व हैं, आईसीसी को अपना रोल प्ले करेगा कि वो पाकिस्तान को जो कहते हैं ना इंटरेस्ट है उसको सिक्योर करें वो, या वो टोटल भारत की बात मानेंगे? देखिए वो टोटल भारत की बात माने, हमेशा याद रखिए, इसलिए कि ज़्यादातर इनका इंटरेस्ट भारत का और भारत के स्पॉन्सरशिप और फंड का है जो उनके कॉफर्स में है आईसीसी के, तो वो जाहिर है कि भारत की बात मानेंगे और वो कहेंगे जी हमारी गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है। ठीक है सर, मुझे क्योंकि ब्रेक प्रोग्राम खत्म करना है, क्या पता अभी भी चूंकि ऑफिशियली नहीं बोला, कोई उम्मीद रखें जब तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं होती, यू नेवर नो, इंडिया पाकिस्तान में आखिरी वक्त तक कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट भारत का वही होगा जो मीडिया कह रहा है। मीडिया कह रहा है। चले कमर साहब का एक्सपीरियंस यही है और मुझे भी बहरहाल इसके इम्कान कमी दिख रहे, कोई बहुत ही मैजिकल सी कोई एक मिरेकल सॉर्ट ऑफ चीज़ हो जाएगा उनकी टीम आ जाएगी। बहुत शुक्रिया कमर साहब आपका। गुलाम मुर्तज़ा आपका, पाकिस्तान की 12 परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, उस पर हम सबको सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन ये मौजू भी आज का बड़ा इंटरेस्टिंग था, बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको भी हमने कवर किया। कल प्रोग्राम रिप्ले में इसको फिर फर्दर डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।